चुनाव की स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। कुशवाहा समाज पर टारगेट था लोकसभा चुनाव में लालू यादव परिवार और उनकी पार्टी का, वो साफ तौर पर नज़र भी आया, उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ भी मिला और अब धानुक समाज की तरफ बढ़ लिए हैं। जब से मंगीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो एक स्ट्रेटजी ये भी चल रही है कि कैसे एमवाई से आगे बढ़ा जाए और नए समाज को अपनी तरफ खींचा जाए, आकर्षित किया जाए। पर इससे मुझे लगता है कि जो ईबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने में जिनका बड़ा योगदान कहा जाता है, नीतीश कुमार, और जो इस वोट बैंक पे अपना अधिकार मानते हैं और उसके लिए ही मुझे लगता है गठबंधन में और तमाम कई बार सीटें कम रहने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो ऐसे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी और उनका जो स्टेक है वो खतरे पर नहीं आएगा? और कितना ये कामयाब हो सकते हैं लालू यादव, उनका परिवार, पार्टी? देखिए, आपको एक बात बताएं, दरअसल लालू प्रसाद यादव बहुत ही अनुभवी और चालाक राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। बिल्कुल। चालाक से मेरा मतलब ये है कि किसी भी समय को परखना, समझ लेना, जातीय समीकरण बनाना और कैसे नए नए प्रयोग करना, इसकी सूझबूझ उनकी बहुत ज्यादा है। और वो खुद इतना बिहार का दौरा किए हुए हैं, हर गली चौबारे से परिचित हैं, वो इसलिए इस बात को भली भांति समझते हैं। ये बात और है कि नीतीश कुमार ने जब से लालू प्रसाद का विरोध किया और विरोध करने के बाद जो बातें हुई और उसके बाद एक ऐसा समीकरण बना जो लालू प्रसाद के मन माफिक नहीं हुआ, वो उनके लिए फेवरेबल नहीं हुआ और इसलिए लालू प्रसाद चुनाव जीत नहीं पाते। लेकिन अब लालू प्रसाद को यह समझ में आ गया है कि नीतीश अपने चुनाव के अंतिम पड़ाव में है, अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव में है और नीतीश का आधार वोट बैंक क्या है? कोयरी और कुर्मी। कुर्मी में भी जो धानुक समाज है वो इसी सब का उपजाति माना जाता है, इस बात को आप जान लीजिए। तो मंडल उन्हीं को कहते हैं। और जहां तक मंगनीलाल मंडल का सवाल है तो वो पुराने नेता रहे हैं। आपको हम बता सकते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के साथ घुमा करते थे जी। कर्पूरी ठाकुर से उन्होंने राजनीतिक ज्ञान लिया है। तो मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक तरीके से आरजेडी ने धानुक समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। दूसरा जो आप इतना नाम देख रहे हैं ये सारे कुशवाहा है। राजीव रंजन कोयरी पत्रकार रहे हैं, बीएसपी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनका जो माइंडसेट, क्योंकि मैं इनसे कई बार मिला हूं, इनका जो विचार है वो ये बताता है कि किस तरीके से लालू प्रसाद की राजनीति से ये प्रभावित है। और साथ ही साथ इनका एक पैर दिल्ली में रहता है, एक पैर पटना में रहता है, तो इनका एक मॉडर्न आउटलुक भी है, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से हम जातिवाद के चंगुल में इस कदर ना फंसे कि डेवलपमेंट रुक जाए, उससे बहुत दूर रहना चाहते हैं राजीव रंजन। ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं तो भाई अपने समाज का वोट तो लेना चाहेंगे ही, आधार वोट बैंक बनाना चाहेंगे, पर राजीव रंजन की सूझबूझ बहुत अच्छी है। वो 90 के दशक वाली जातिवादी सोच नहीं है। जेएनयू से पढ़ा भी है इन्होंने, जो मेरे पास जानकारी है। बाकी मैं अगर राघवेंद्र सिंह कुशवाहा की बात करूं तो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा भी राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, पप्पू यादव के साथ रहे हैं और आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने राजनीति की होगी। तो राघवेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी पूर्व प्रदेश जन अधिकार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनका भी राजनीतिक अनुभव है। अब आ जाइए विजय कुमार सिंह और डॉक्टर रेणु कुशवाहा। विजय कुमार सिंह मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अब समझिए ये भी कुशवाहा है। तो ऐसे में फिर से ये एक और कुशवाहा नेता और डॉक्टर रेणु कुशवाहा जो पूर्व सांसद भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। तो ये सब लोग राजद कार्यालय में फिलहाल अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों की ज्वाइनिंग चल रही होगी या कुछ समय में होने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने कुशवाहा समाज के नेताओं को जोड़ने का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जोड़ने का मतलब बहुत सीधा है कि ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देना। कुशवाहा जिसकी संख्या कुर्मी से ज्यादा है, तो कुर्मी में भी धानुक समाज को अगर जोड़ लिया तो सीधा सीधा नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक पर चोट पहुंचा। और ये लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा औरंगाबाद में अभय कुशवाहा ने किस तरीके से सुशील सिंह को हराया
औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और वहां से सुशील सिंह की हार बिल्कुल। एक बड़ी हार है बीजेपी तो के इंटरेस्टिंग लिए। केस स्टडी है। और अभय सिंह कुशवाहा ने 4-5 लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके से डायमेंशन बदल दिया कि आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अभय कुशवाहा की पॉलिटिक्स ने काराकाट में प्रभाव डाला और उस वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे। आरा में जो बड़े चर्चित आरके सिंह होम सेक्रेटरी रह चुके हैं वो भी चुनाव हार गए। कहा यह गया कि उन्होंने डेवलपमेंट का बहुत काम किया लेकिन निजी तौर पर वो कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पाए इसलिए उनकी हार हो गई। और बक्सर में भी आपने देखा कि खुद वहां से जिस तरीके से सुधाकर सिंह चुनाव जीते तो आप देख लीजिए कि कैसे इन शाहाबाद के इलाके में एक कुशवाहा को टिकट देना, कुशवाहा राजपूत के बीच में कंफ्यूजन पैदा होना और एनडीए के वोट में बंटवारा हो जाना और लालू प्रसाद जिस तरीके से सफल हुए वही नहीं सफल हुए, इसका असर मुंगेर में भी दिखाई पड़ा। यकीन मानिए राजीव रंजन सिंह चुनाव जीते लेकिन राजीव रंजन सिंह को कड़ी टक्कर दी किसने, तो अशोक महतो जो कि बाहुबली कहे जाते हैं। वो अपराध में उनका नाम बोलता रहा, एक समय कई मर्डर और हत्या में उनका नाम रहा, जेल काट करके आए। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में खड़ी थी और एक दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के विरोध में खड़ी थी और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जोरदार टक्कर उन्होंने दिया। तो ये लालू प्रसाद का जो डायनेमिक्स है और जो उनका पॉलिटिक्स को समझने का नजरिया है वो लाजवाब होता है और वो अपने विरोधियों को नाको चने चबा देता है। ये बात और है कि बीजेपी जब नीतीश कुमार से सांठगांठ करती है और नीतीश कुमार का वोट बैंक जब बीजेपी के वोट बैंक से जुड़ जाता है तो फिर एनडीए जीत जाती है। यही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ चले जाते हैं तो वो इनविंसिबल बन जाते हैं। 2015 में हमने देखा। अब चूंकि नीतीश कुमार बार बार इधर उधर कर रहे हैं तो लालू प्रसाद को ये लगा कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, वोटर फटीग भी है। नीतीश कुमार के बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार है नहीं, तो अपने बेटे को आगे कर दिया लालू प्रसाद ने और उनके आधार वोट बैंक को, उनके समर्थकों को बड़ी संख्या में अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसलिए नेताओं को ला रहे हैं और आज का दिन आप देख लीजिए कुशवाहा समाज के कई नेता इधर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी एक सवाल है कि स्ट्रेटजी है, प्रयास है आरजेडी की तरफ से, लालू यादव तेजस्वी यादव की तरफ से, कितना कामयाब होते हैं इसका सही जवाब तो आप यानी जनता देगी जब चुनाव आएंगे और चुनाव के बाद उसके नतीजे आएंगे। मगर चुनाव तक ये स्ट्रेटजीज चलती रहेंगी, हमारी नज़र भी इन पर बनी रहेगी। आप